हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आसिफ। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ सेंटेंसेस। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो फिर मेरे साथ वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है ये दिन बार बार आए। ये दिन बार बार आए। जब किसी शख्स के लाइफ में खुशियाँ आती हैं, हैप्पीनेस आती है, जैसे कि बर्थडे हो गई, तो फिर वो आदमी कहेगा कि भाई ये दिन बार बार आए, ये दिन बार बार आए। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है तुमने ये कुर्सी कितने में ख़रीदी। तुमने ये कुर्सी कितने में ख़रीदी। अगर एक शख्स मार्केट से कुर्सी ख़रीद कर आता है तो फिर उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि भाई ये जो कुर्सी आप ले आए हो वो आपने कितने में ख़रीदी, ये तुमने कितने में ख़रीदी, तुमने ये कुर्सी कितने में ख़रीदी। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है व्हाट डिड दिस चेयर कॉस्ट यू। व्हाट डिड दिस चेयर कॉस्ट यू। तुमने ये कुर्सी कितने में ख़रीदी। व्हाट डिड दिस चेयर कॉस्ट यू। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मेहरबानी करके पैसे गिन लीजिए। मेहरबानी करके पैसे गिन लीजिए। अगर एक शख्स का किसी और पर उधार होता है तो फिर वो उधार देने आता है तो फिर वो कहता है कि मेहरबानी करके भाई अपने पैसे गिन लीजिए। मेहरबानी करके अपने पैसे गिन लीजिए। मेहरबानी करके पैसे गिन लीजिए। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है प्लीज़ काउंट द मनी। मेहरबानी करके पैसे गिन लीजिए। प्लीज़ काउंट द मनी। प्लीज़ काउंट द मनी। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है बस बिल बना दीजिए। बस बिल बना दीजिए। अगर दो फ्रेंड किसी होटल पे जाते हैं खाना खाने तो फिर जब वो खाना खा लेते हैं और वेटर आके पूछता है कि भाई अभी और कुछ तो नहीं चाहिए, तो फिर वो कहते हैं कि बस बिल बना दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस बिल बना दीजिए। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है दैट्स ऑल प्लीज़ मेक द बिल। दैट्स ऑल प्लीज़ मेक द बिल। बस बिल बना दीजिए। दैट्स ऑल प्लीज़ मेक द बिल। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है अभी नहीं। अभी नहीं। अगर एक शख्स कहीं पे जा रहा होता है किसी अपने काम से तो फिर वो दूसरे आदमी को कहता है कि भाई मैं उस शहर में जा रहा हूँ, तुम तो नहीं चलोगे। तो फिर वो कहेगा कि भाई अभी नहीं, मुझे अभी यहाँ पे काम है, अभी नहीं। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है नॉट नाउ। नॉट नाउ, अभी नहीं, नॉट नाउ। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है नहीं। नहीं। अगर एक शख्स किसी दूसरे को कोई काम दे जाता है तो फिर वो उससे आके पूछता है कि भाई मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, वो तुमने किया है या नहीं। तो फिर अगला आदमी कहेगा नहीं, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है नूप। नूप, नहीं, नूप। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है नहीं शुक्रिया, मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं शुक्रिया, मैं नहीं कर पाऊँगा। एक शख्स किसी मरीज़ को प्रैक्टिस करा रहा होता है चलने की, जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है और वो चलने के काबिल नहीं होता, उसको प्रैक्टिस करा रहा होता है चलने की। वो उसे हिम्मत दे रहा होता है कि भाई तुम चल सकते हो, तुम कर पाओगे, ये तुम चल सकते हो। तो फिर वो अगला आदमी कहेगा कि नहीं शुक्रिया, आपकी हिम्मत देने का शुक्रिया, मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं शुक्रिया, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है नो थैंक्स, आई वुडेंट बी एबल टू मेक इट। नो थैंक्स, आई वुडेंट बी एबल टू मेक इट। नहीं शुक्रिया, मैं नहीं कर पाऊँगा। नो थैंक्स, आई वुडेंट बी एबल टू मेक इट। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इस वक्त नहीं। इस वक्त नहीं। अगर एक शख्स होता है जो किसी और को लेने के लिए आता है कि कुछ काम करने के लिए, उसे लेने आता है कि भाई तुम मेरे साथ चलो, ये काम है, आपने कहा था तुम मेरे पास आना, फिर मैं आपके साथ चलूँगा, फिर वो काम करेंगे। पर वो वहाँ पे जब आता है तो फिर वो अगला आदमी कहता है जिसके पास आता है, वो कहेगा इस वक्त नहीं, फिर कभी चलेंगे, इस वक्त नहीं। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है नॉट दिस टाइम। नॉट दिस टाइम, इस वक्त नहीं, नॉट दिस टाइम। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मुझे अफसोस है, मैं नहीं कर सकूँगा। मुझे अफसोस है,
मैं नहीं कर सकूँगा। अगर एक आदमी जो CSS क्रैक करना चाहता है, जो CSS के एग्ज़ाम देना चाहता है, पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, जो CSS एग्ज़ाम को करने के लिए चाहिए होती है वो उस एज से ज़्यादा एज हो जाती है, तो फिर वो कहेगा कि भाई मुझे बहुत अफसोस है, मैं नहीं कर सकूँगा CSS, मुझे अफसोस है, मैं नहीं कर सकूँगा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है रिग्रेटेबली आई एम नॉट एबल्ड। रिग्रेटेबली आई एम नॉट एबल्ड, मुझे अफसोस है, मैं नहीं कर सकूँगा। रिग्रेटेबली आई एम नॉट एबल्ड। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आप बहुत अच्छे हैं जो मेरा सोचा। आप बहुत अच्छे हैं जो मेरा सोचा। अगर एक शख्स किसी के बारे में किसी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है, किसी की लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, तो फिर जिसके बारे में सोच रहा होता है तो फिर वो शख्स कहेगा कि भाई आप बहुत अच्छे हैं जो आपने मेरी लाइफ के बारे में सोचा, मेरे लिए सोचा। आप बहुत अच्छे हैं जो मेरा सोचा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है यू आर सो काइंड टू थिंक ऑफ मी। यू आर सो काइंड टू थिंक ऑफ मी। आप बहुत अच्छे हैं जो मेरा सोचा। यू आर सो काइंड टू थिंक ऑफ मी। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है शायद फिर कभी। शायद फिर कभी। अगर 2-4 फ्रेंड्स होते हैं, वो कहीं पे जाने का प्लान बना रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वो प्लान ड्रॉप हो जाता है, तो फिर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछता है कि भाई हमारा ये तो प्लान ड्रॉप हो गया, कैंसिल हो गया, अब कब जाना है, कब प्लान बना है जाने का पिकनिक पे। तो फिर वो कहेगा कि शायद फिर कभी चलेंगे, शायद फिर कभी। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है मे बी अनदर टाइम। मे बी अनदर टाइम। शायद फिर कभी, मे बी अनदर टाइम। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है पक्की बात नहीं कर सकता। पक्की बात नहीं कर सकता। अगर एक शख्स किसी और शख्स के बारे में किसी से पूछता है कि भाई ये कहाँ गया है, तो फिर वो बताता है कि वो शायद मार्केट गया होगा। वो कह तो यही रहा था कि मैं मार्केट जाऊंगा आज, शायद वो मार्केट गया हो, मगर पक्की बात नहीं कर सकता वो कहाँ गया होगा, पक्की बात नहीं कर सकता। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है आई कांट कमिट। आई कांट कमिट। पक्की बात नहीं कर सकता, आई कांट कमिट। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है जी नहीं शुक्रिया लेकिन बहुत अच्छा लगा। जी नहीं शुक्रिया लेकिन बहुत अच्छा लगा। अगर एक शख्स कोई काम कर रहा होता है और दूसरा शख्स उसे कहता है कि भाई क्या मैं इस काम में आपकी मदद कर दूं, वो उसकी मदद करना चाह रहा होता है, तो फिर वो कहेगा क्या मैं आपके इस काम में मदद करूं आपकी। तो फिर अगला आदमी कहेगा जी नहीं शुक्रिया लेकिन बहुत अच्छा लगा। जी नहीं शुक्रिया लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली। नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली। जी नहीं शुक्रिया लेकिन बहुत अच्छा लगा। नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मैं मदद नहीं कर सकूँगा। मैं मदद नहीं कर सकूँगा। अगर एक मरीज़ होता है जो सीरियस मरीज़ होता है, उसको उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो फिर जो डॉक्टर्स हैं उनके बस में जो भी होता है वो तो करते ही हैं। तो फिर बाद में डॉक्टर्स उस मरीज़ के पेरेंट्स को आके कहते हैं कि हमने अपनी कोशिश कर ली और मैं आपकी मदद नहीं कर सकूँगा, मैं मदद नहीं कर सकूँगा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है आई वुडेंट बी एबल टू हेल्प। आई वुडेंट बी एबल टू हेल्प। मैं मदद नहीं कर सकूँगा, बाकी खुदा के हाथ में है, मैं मदद नहीं कर सकूँगा। आई वुडेंट बी एबल टू हेल्प। आई वुडेंट बी एबल टू हेल्प। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आपने इज़्ज़त बख्शी मगर मैं नहीं कर सकूँगा। आपने इज़्ज़त बख्शी मगर मैं नहीं कर सकूँगा। अगर एक शख्स होता है जो दूसरे शख्स को ऑफ़र करता है जॉब की, तो फिर वो जिसको ऑफ़र करता है
वो कहेगा आपने तो इज़्ज़त बख्शी मगर मैं ये जॉब नहीं कर सकूँगा। आपने इज़्ज़त बख्शी मगर मैं नहीं कर सकूँगा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है आई एम हॉनर्ड बट आई कांट। आई एम हॉनर्ड बट आई कांट। आपने इज़्ज़त बख्शी मगर मैं नहीं कर सकूँगा। आई एम हॉनर्ड बट आई कांट। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है किसी भी तरह से नहीं। किसी भी तरह से नहीं। अगर दो आदमी किसी एक चीज़ को मैच कर रहे होते हैं तो फिर वो एक चीज़ दूसरी चीज़ से मैच नहीं हो पाती, तो फिर वो एक आदमी कहेगा उसमें से कि भाई ये चीज़ तो किसी भी तरह से मैच नहीं हो रही। किसी भी तरह से नहीं हो रही मैच। किसी भी तरह से नहीं। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स किसी भी तरह से नहीं। बाय नो मीन्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।